नमस्कार। अक्सर लोग जीवन में भौतिक सफलता की ही कामना करते हैं, मगर हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई मिसालें हैं जिसमें लोग राजपाट छोड़कर वैराग्य संत या महात्मा बन गए। आज हम आपको ऐसे ही एक महात्मा की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने राजकुमार की गद्दी छोड़कर धर्म की राह पकड़ी और महात्मा बने। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस महात्मा की जिसने कहा कि धर्म का दान सब दानों से अधिक है, सबसे बड़ा है। धर्म का रस सबसे सुंदर है और धर्म से जुड़ाव होना ही सबसे बड़ा सुख है। जब इंसान के मन से तृष्णा यानी लालच और मोह खत्म हो जाती है, तब मनुष्य के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। भारत के संत महात्मा के इस श्रृंखला में हम आपको बताएंगे महात्मा बुद्ध के जीवन कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे और क्यों एक राज्य का कुशल राजकुमार सिद्धार्थ, जिसने कभी कोई दुख कोई कष्ट नहीं देखा, जिसने कभी मृत्यु को नहीं जाना था, वो कैसे बाद में एक महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए? आइए ये जानने के लिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में शुद्धोधन नाम के राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था महामाया। कपिलवस्तु राज्य के लिए एक दिन बहुत ही खास था जब महामाया मां बनने वाली थी। राजा के लोग ये शुभ समाचार सुनने के लिए उतावले हुए जा रहे थे और राजा स्वयं महल में इधर से उधर घूम रहे थे। जैसे ही महल में नन्हे राजकुमार की किलकारी गूंजी तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चारों तरफ उत्सव मनाए जाने लगे और फिर राजा ने बच्चे का नाम रखा राजकुमार सिद्धार्थ। बचपन से ही सिद्धार्थ दूसरों से अलग थे। जहां और बच्चे खेलकूद में लगे रहते, वही सिद्धार्थ शांत और गहरे विचारों में डूबे रहते। वह बहुत दयालु थे। किसी जानवर या इंसान को तकलीफ में देखना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है जब उनका चचेरा भाई देवदत्त जंगल में गया और एक हंस को तीर से घायल कर उसे पकड़कर महल ले आया। वो घायल हंस जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। तभी सिद्धार्थ वहां पहुंचे और हंस की हालत को देखकर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत हंस को अपनी गोद में उठाया, उसका तीर निकाला और जड़ी बूटियों से उसकी चोट पर मरहम लगाने लगे। ये देख देवदत्त ने कहा, ये हंस मेरा है, मैंने इसे मारा है। सिद्धार्थ ने शांति से कहा, जो जीव की जान बचाए वही उसका असली मालिक होता है। तुमने इसे घायल किया, मैंने इसे बचाया। ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चकित रह गए और तभी से सिद्धार्थ की करुणा और न्यायप्रियता लोगों को दिखाई देने लगी। समय बीतता गया, सिद्धार्थ बड़े हुए। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि सिद्धार्थ को कभी कष्ट महसूस ना हो, इसलिए उन्हें हमेशा सुख सुविधाओं में रखा गया। महल में सुंदर नृत्य, संगीत, स्वादिष्ट भोजन, सेवक सेविका सब कुछ था। उनका विवाह भी एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया राहुल। राजकुमार एक पुत्र के साथ साथ पति और पिता दोनों बन चुके थे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ का मन अभी भी सवालों से भरा हुआ था। क्या यही जीवन है, बस सुख सुविधा और आराम? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उस दिन उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसका शरीर झुका हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे। इसके बाद उनकी नज़र एक बीमार आदमी पर पड़ी जो दर्द से कराह रहा था और असहाय दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने एक मृत शरीर देखा जिसे लोग शमशान की ओर ले जा रहे थे और अंत में उनकी दृष्टि एक शांत साधु पर पड़ी जिसके चेहरे पर गहरी शांति और संतोष झलक रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर तक झकझोर दिया। उनको जीवन की एक सच्चाई समझ आई कि हर इंसान बूढ़ा होगा, हर कोई बीमार होगा और एक दिन मृत्यु सभी को आएगी। लेकिन साधु के चेहरे पर जैसी गहरी शांति और संतोष था, वैसा कहीं और देखने को नहीं मिला। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठने लगे, यदि जीवन दुख, बीमारी और मृत्यु से भरा है तो सच्चा सुख कहाँ है? अपने इन सवालों में डूबे सिद्धार्थ कई दिन तक चैन की नींद ना सो सके और ना चैन की सांसें ले सके। वो हमेशा अपने सवालों की खोज में डूबे रहते और आखिरकार एक रात जब उनकी पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ ने महल छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने चुपचाप अपने सेवक चन्ना और घोड़े कंटक के साथ महल से बाहर कदम रखा। महल, पत्नी, पुत्र और सारे ऐशो आराम को छोड़कर वे अंधेरी रात में जंगल की ओर निकल पड़े। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहल, परिवार और सुख सुविधाएं छोड़कर दुखों से मुक्त पाने का मार्ग खोजने के लिए संन्यास लिया, उन्होंने साधु के कपड़े धारण किए और जंगल में रहने लगे। पहले उन्होंने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तपस्या की, कई सालों तक भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट दिया। उन्हें ये समझ आया कि बहुत ज्यादा सुख भी सही नहीं है और बहुत ज्यादा कष्ट भी सही नहीं है।
उन्होंने सोचा, सही रास्ता बीच का है, ना ज्यादा भोग ना ज्यादा तप, इसे ही मध्यम वर्ग कहते हैं। सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और प्रण लिया, जब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। कई दिन और रातें बीत गई, वो ध्यान मग्न बैठे रहे। उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति आखिरकार हो गई और उन्हें सब महात्मा बुद्ध कहने लगे, जिसका मतलब होता है पूर्ण ज्ञान मिल चुका होना। अब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाराणसी के पास सारनाथ नामक जगह पर वह पहुंचे, जहां उन्होंने 5 साधुओं को अपना पहला उपदेश दिया। इस उपदेश में उन्होंने जीवन का गहरा रहस्य समझाया और 4 महान सत्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है और इस दुख का कारण तृष्णा है, यानी इच्छाएं और लालसाएं। यदि तृष्णा का अंत हो जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। इसके लिए इंसान को 8 अच्छे मार्गों पर चलना चाहिए: सही विचार, सही वाणी, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान और सही समझ। इन सिद्धांतों को ही 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यही महात्मा बुद्ध का अमर संदेश है, जो आज भी लोगों को जीवन की सच्ची दिशा और शांति का मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को सही राह दिखाने में लगा दिया। उन्होंने दुष्ट डाकू अंगुमिलाल को भी साधु बना दिया और उसे अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। एक दुखी माँ गौतमी, जो अपने मृत बेटे को लेकर शोक में डूबी थी, उन्हें भी बुद्ध ने समझाया कि इस संसार में मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। उन्होंने हर जगह यही संदेश दिया कि सारे इंसान बराबर है, किसी की जाति, ऊंच नीच या जन्म से उसका महत्व तय नहीं होता, बल्कि उसके कर्म और आचरण ही उसे महान बनाते हैं। लंबे समय तक गांव-गांव घूमकर लोगों को उपदेश देते रहे। अंत में कुशीनगर में एक साल के पेड़ के नीचे शांत मन से उन्होंने अंतिम सांसें ली। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की जीवन कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन के दुखों का असली कारण हमारी इच्छाएं और लालसाएं हैं। जब इंसान त्याग, दया और करुणा को अपनाता है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। उन्होंने समझाया कि यही रास्ता हमेशा संतुलन का है, ना तो अति भोग में डूबना और ना ही खुद को कठोर कष्ट देना। असली ज्ञान और शांति तभी प्राप्त होती है जब मन पूरी तरह शांत, निर्मल और स्वच्छ हो। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे एक महान संत की कहानी लेकर। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।